अगर मैं आपसे कहूँ कि एक फैमिली है जो बहुत गरीब है, घर में खाने पीने का भी प्रॉब्लम है और वो फैमिली फॉरेन ट्रिप पर निकलती है, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? आप ज़रूर कहेंगे कि वो बेवकूफ़ हैं। वेल, ऐसी एक बेवकूफ़ फैमिली हमारी गवर्नमेंट है। वो इसलिए कि इंडिया में 60% बच्चे माल न्यूट्रिशन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा नंबर 15 है, और ऐसे में हमारी गवर्नमेंट ने सिर्फ 450 करोड़ रुपए मार्स पर ऑर्बिटर भेजने में उड़ा दिए। मंगलयान को एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन बताया जा रहा है। उसका ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकें जो फ्यूचर के स्पेस मिशन में यूजफुल होंगी। Extremely happy to announce that the PSLV C-25 vehicle has placed the Mars orbiter spacecraft very precisely into an elliptical orbit around Earth. मगर आपको पता होना चाहिए कि इस मार्स मिशन में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो कोई भी नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रही है। इसरो का प्लान तो था कि इस मिशन के लिए GSLV टेक्नोलॉजी यूज की जाए, पर GSLV अक्सर फेल हो जाती है, इसलिए वही पुरानी PSLV टेक्नोलॉजी यूज की गई जो इससे पहले कई कंट्रीज मार्स पर अपना ऑर्बिटर भेजने के लिए यूज कर चुके हैं। तो फिर सवाल यह है कि इंडिया भी वही चीज क्यों करना चाहता है? क्या हम अपने आप को एक सुपर पावर साबित करना चाहते हैं? प्रोफेसर अमिताभ घोष जो अमेरिका के नासा में काम करते हैं, उनका कहना है कि अगर हम इस मिशन में कामयाब भी हो जाते हैं तो हम वही कुछ अचीव करेंगे जो अमेरिका 1960-70 में अचीव कर चुका है। और वैसे भी अब तक 51 में से 30 मार्स मिशन फेल ही हो चुके हैं। खुद इंडिया का चंद्रयान मिशन स्पेस में कचरा बनकर घूम रहा है और फिर भी हम स्पेस मिशंस पे मिशंस भेजना चाहते हैं। मंगलयान का दूसरा ऑब्जेक्टिव है मार्स के क्लाइमेट वगैरह के बारे में पता करना। तो क्या हम वहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी पर सोच रहे हैं? देखा जाए तो ये सब साइंस फिक्शन मूवीज की बातें हैं, और अब तो रिसेंटली रिलीज हुई ग्रेविटी फिल्म ये मैसेज दे रही है, स्पेस एक अनप्रेडिक्टेबल डिफिकल्ट जगह है, बेहतर है कि हम अर्थ से ही लगे रहें। आप पूछेंगे कि क्या सारे ही स्पेस मिशंस बेकार होते हैं? नहीं, सब मिशंस नहीं। स्पेस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, वेदर और डिफेंस की फील्ड में बहुत यूजफुल है। उड़ीसा में रिसेंटली जो फाइलिन साइक्लोन आया था, उसे स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया गया था और बहुत सी जानें बच गई थी। एज अ कंट्री हमारी प्रायोरिटी सेट होना चाहिए। सिर्फ डेवलप कंट्रीज को कॉपी करने से हम सुपर पावर नहीं बन सकते, उसके लिए पहले ह्यूमन डेवलपमेंट होना ज़रूरी है।